क्या जरूरी है रिश्तों से बिछड़ कर ही उनकी अहमियत समझी जाए। साथ रहते हुए हर पल हो नया अन्याय। समझने को नहीं तैयार घमंडी दिल दिमाग, और जिंदगी की किताब से बिना सोचे समझे फाड़ने पर उतारूं कोई एक नहीं पूरा का पूरा अध्याय। क्या जरूरी है रिश्तों से ही बिछड़ कर उनकी अहमियत समझी जाए। सबक रेत पर नदी। हाँ जी, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से उपस्थित हूँ रेत पर नदी काव्य संग्रह लेकर, जिन्हें लिखा है पांडे सरिता जी ने। चलिए सुनते हैं अगली कविता। गुरु। दूर अंधकार से प्रकाशमान भोर, विष से अमृत की ओर, नश्वरता में थामे अमृतत्व की डोर, बिखराव को समेट बांधे और छोर, गर्त से शिखर तक लक्ष्यमान, द्वंद्व में सीमा में जब मुश्किल निर्माण, शून्य से अनंत तक गगन में संघर्षशील अनुसंधान, कभी कभी उम्र अवस्था से परे साथ अक्सर खरे, जन्म से लेकर आज और अभी तक के समस्त सम्मानीय गणमान्य जनों का हार्दिक आभार स्मरण, कोटि कोटि सादर नमन। सकारात्मक संवेदनशील तो कभी नकारात्मक उपेक्षित अधूरी अनुभूतियां, भटकाव उच्छृंखल जो भी रही, जुड़े लोगों में कहीं एक एक कण प्रत्येक क्षण, गाहे बगाहे अनायास सार्थक प्रयास, पथ प्रदर्शक जीवन का मेरे गुरु बनकर साध्य दुसाध्य समय स्थितियां परिस्थितियां, अपने बेगाने समर्थक बाधक साधक, रोध प्रतिरोध शिथिल गतिशील, पंच तत्व प्रबल समर्थक, अमृत में अवनी आकाश अनल अनिल, जिनके संपूर्ण मेरा जीवन परिचय, संपर्क सानिध्य में इनके ये जीवन उपमन, समर्पित भावपूर्ण श्रद्धा सुमन। गुरु। बहुत सुंदर कविता। आगे बढ़ते हैं। नींव। मेरे आसपास खड़े व्यक्तित्व रूपी सफलता के महल दो महले अक्सर मजाक उड़ाते हैं। मेरे आसपास खड़े व्यक्तित्व रूपी सफलता के महल दो महले अक्सर मजाक उड़ाते हैं। आखिर तू है क्या? क्या है अस्तित्व तेरा? उस नासमझी पर और मैं कसमसा कर बस रह जाती हूँ। जिनके पास वो सक्षम दूरदृष्टि नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर? नींव को तो हमेशा शांत संयमित अदृश्य पर सबल सुदृढ़ ही रहना पड़ता है, ताकि बाकी का ऊर्ध्वगामी अंश सुंदर अस्तित्व पर अपने इठला सके, वरना भार उसका कौन उठा पाएगा। लाख सुंदर इमारतों के दरो दीवार और चमचमाते स्तंभों से क्या, कमजोर नींव पर क्षणभंगुर धराशायी मटिया मेट हो जाएगा। पर ये कौन उसे समझाएगा? जो समझदार लोगों में ऐसा कृतज्ञ घृणित उपेक्षित भाव कभी ना आएगा। स्त्री रूप में प्रत्येक दादी नानी माँ पत्नी बहन बेटी रूप में सुदृढ़ सुखद परिवार की नींव है जिंदगी की धूप छांव में। वाह, बहुत ही खूबसूरत। अगली कविता लेते हैं। अनुभूतियां। तीव्र उन्माद भरी जब भी बरसती है बूंदे, गहन अनुभूतियां जागी अखियों को मूंदे। आहा, कितना सुंदर। तीव्र उन्माद भरी जब भी बरसती है बूंदे, गहन अनुभूतियां जागी अखियों को मूंदे, कानों के लिए बड़ी चुनिंदा मात्र श्रव्यता की तीव्रता, अनजाना बचपना जो मचलते हुए झूले, काले बादलों के हिंडोले, परा बिबस आंधे। जितनी गर्जना भरकर बिजलियां कांधे, मन मेरा एकांत में खोजे दृश्यमान बिखरते खजाने, जो आया लुटाने। क्या पाओगे तुम लूट? तत्क्षण कुछ जिसमें है छूट, अनुभवी अनुभूतियां परछाइयां गहराइयां, अंधेरे कोने में सिमटी, देखती उजली दुनिया की नटखट लड़ाइयां, बौड़ाई प्रेममयी प्रकृति आंधे। उतनी ही गहराई से उतरती अलसाती नसीली अखियों में मेरे ये जादुई नींदें, तीव्र उन्माद भरी जब भी बरसती है बूंदें। बहुत सुंदर। अगली कविता। रातें। गुजरती रातें कितनी छोटी होती है,
गहन स्वप्निल आंखों से पूछो। गुजरती रातें कितनी छोटी होती है, गहन स्वप्निल आंखों से पूछो। गुजरती रातें कितनी लंबी होती है, दुख दर्द की स्याह परछाइयों भरी जागती आंखों से पूछो। एक कविता, स्त्री और कैद। सुनती है बाहरी दुनिया में कभी कभी घर में भी पुरुष के वेश में कोई शैतान रहता है। सुनती है बाहरी दुनिया में कभी कभी घर में भी पुरुष के वेश में कोई शैतान रहता है, जिसे पसंद नहीं पुरुषत्व पर चुनौती, जिसने रोके रखा अब तक धर्म, शारीरिक सुरक्षा, नैतिकता, सामाजिकता, विकृत मानसिकता, भोगवादी संस्कृति का भय दिखाकर, जिसके डर से योग्यता को भूलकर पूरी जिंदगी बिता दी। अधिकांशतः आज भी कैद है वह आत्मा और स्त्रीत्व वाली आजादी। शाम। कुछ शाम गुजारो पेड़ों की छाँव में, गतिविधियों भरे पाँव में, सीमित संकुचित घुटन भरी चार दीवारी से बाहर, प्राकृतिक विस्तार लिए, छोटे छोटे एहसास लिए, कुछ रंग खुशबुएं पास लिए, अपनापन में लपेट। कैसे बिखरती है देखो, जीवित सपने साकार किए कैसे निखरती है देखो। अनगिनत दुनिया कैसे जिए एक दृष्टि उठाकर देखो। हर कली कैसे मुस्काती है, सब प्राण भाव भड़के कैसे पास बुलाती है। हर नन्ही हरियाली बड़ी तीक्ष्ण नजर सी आएगी, रंग बिरंगी दुनिया और चटक भर जाएगी। जब उत्सवी हवा लहराएगी, साचार्यता की अनुभूति सी स्निग्धा भाव में, फिर देखो कैसी होगी वृद्धि शारीरिक मानसिक आव में। कुछ शाम गुजारो पेड़ों की छाँव में। एक अंतिम कविता, चटकी कली। लाख बहाने गढ़ लेते हैं आदमी नाकामियों को ढकने के, अनगिनत बहाने रोने धोने सुबकने के। रोज पीड़ा से परे साहचर्य युक्त में जुड़े, फुनकती पत्तियों का अनुपम श्रृंगार लिए। ये देखो सामने मेरे चटकी है कलियां, मुस्कुराती स्वागत में, पलक पावड़े बिछाए अधोगामी भूमिस्थ टूटी डालियां। जब देखती हैं दृष्टि मेरी सवालियां, तो कहती है हंसती हुई, तू क्यों हतप्रभ? प्राकृतिक निष्पाप जीवन की अनंत संभाव्यता लिए पादप हूँ, छीन का या आदम नहीं। और लाख बहाने गढ़ लेते हैं आदमी नाकामियों को ढकने के, रोने धोने के सुबकने के, अनगिनत बहाने, है ना। चलिए आज का यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। और हाँ जी, कैसी लगी आपको कविता? तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, है ना। मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ अगली कविता के साथ रेत पर नदी से, है ना। धन्यवाद आप सभी का, सुनते रहिए और बने रहिए। धन्यवाद।